भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में बीसीए की परीक्षा परिणाम को लेकर 5 दिन से चल रहे अनशन को मंगलवार को समर्थन देने पूर्णिया लोकसभा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। अनशनकारी छात्र नेताओं के हौसले को समर्थन देते हुए सांसद ने कहा कि आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर हमने बीएनएमयू कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा से बात की और अनशनकारियों की मांगों से कुलपति को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कुलपति की बातों से साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। बीएनएमयू के मामले में बुधवार को वह राज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन निर्णायक हो, इसमें मेरा पूरा समर्थन है। छात्र नेताओं को असंवैधानिक कहने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय को शिक्षा में राजनीति करने का अधिकार नहीं है। आंदोलनकारी छात्र नेताओं के जज्बे को सलाम करते हैं। सांसद ने बीच का रास्ता निकालने की अपील की। उन्होंने कहा, ईमानदार रहिए और अपना डर व्यवस्था में जरूर बनाकर रखें, अन्यथा सिस्टम बेलगाम हो जाएगी। सांसद ने कुलपति से फोन पर बात कर कुलपति को अनशन स्थल पर बुलाया और अनशनकारी छात्र से एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मनीष कुमार, छात्र सानू कुमार एवं आलोक कुमार और रौनक को एक साथ जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। साथ ही सांसद ने कुलपति से छात्रों के मुद्दे पर तकरार की जगह सार्थक बातों को करने को कहा, जिस पर कुलपति ने हर बिंदुओं को सकारात्मक पहल की बात कही। अनशन टूटने के उपरांत 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने कुलपति कार्यालय में मुलाकात कर सभी बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता की। मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर, युवा शक्ति नेता सौरभ यादव, आईसा नेता अरमान अली, भीम आर्मी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष बिट्टू रावण, युवा कांग्रेस नेता निरंजन यादव, सुमित कुमार, सीपीआई नेता शंभू क्रांति, पूर्व मुखिया इंदल यादव, एनएसयूआई के अंकित कुमार झा, सूरज सिंह, सौरभ सिंह, मनीष कुमार, शिवम झा, गगन कुमार, निखिल कुमार, राज आर्यन, राजकुमार, आलोक कुमार आदि मौजूद थे। बिहार की सरकार और बिहार की कोई भी संस्था बिहार के 13 करोड़ लोगों की जरूरत को सही नहीं मानती। हर विचारों में, मुद्दों में राजनीतिकरण होता है। बिहार की इकोनॉमी में राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, बिहार को पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत नहीं है, बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है। आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, किसानों के फसल की सुरक्षा। आज मक्का की क्या स्थिति है? तूफान और बाढ़ ने खेत में मक्का को खत्म कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। दलाल और व्यापार दोनों प्रभावित किए हुआ है। अस्पताल भी दलालों से, बिचौलिए से घिरा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी दलाल और बिचौलिए से घिरा हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी में सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को पकड़ के लोग रखते हैं और उसी से हमारे बच्चों का शोषण करते हैं। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्या खोया, क्या पाया? हमारे लोग आए, उन्होंने भी लूटा विश्वविद्यालय को। हमारे लोग, घर के लोग यहाँ बने, उन्होंने भी हमारे बिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का शोषण किया बच्चों का। उन्होंने नहीं समझा कि इसको मजबूत करना चाहिए। लगभग जो फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेस्ट क्वालिटी नहीं है। मधेपुरा के एजुकेशन से पूरा देश समझ लेता है कि गलत सर्टिफिकेट है। यह जो अवधारणा है, या जो हमारे बच्चे अनशन पर बैठे थे, जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर कंप्रोमाइज, बीसी को एज ए गार्जियन करना चाहिए। बीसी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, वो हिटलर नहीं है, वो तानाशाह नहीं हो सकता, वह एक अभिभावक हो सकता। शैक्षणिक संस्था कभी तानाशाही नहीं करती। कोई भी शैक्षणिक संस्था विनम्रता और सरलता के साथ चलता है, विचारों के साथ चलता है। और इसको लूट का अड्डा बना लिया। जिस सपना देखा गया था भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का, वो उल्टा हो गया।
इसीलिए मैंने वीसी साहब से कहा है, देखिए दो बात समझिए, एजुकेशन में 3 तरह की संस्था है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसमें आरएसएस का इन्वॉल्वेशन सबसे ज़्यादा हो गया। आप याद कीजिए अर्जुन सिंह को, यदि आप अर्जुन सिंह को याद करेंगे तो क्रांतिकारी कदम था इस देश के बच्चों के लिए। ऐसे समय में ही हम बीपी सिंह को भी याद करते हैं। ऐसे समय में हम सकलुर जमा को याद करते हैं। ऐसे समय में कुछ पल के लिए हम महावीर बाबू को याद करते हैं। हमारे यहाँ कीर्ति बाबू जैसे लोग, बहुत लोग संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन हुआ क्या? मधेपुरा का एजुकेशन कहां पर है? हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, कल हमारी संभावना है मिलने की। हम बच्चों के साथ साथ भूपेन्द्र नारायण विश्वविद्यालय जब से बनी तब से आज तक आर्थिक गमन जो हुआ है और शैक्षणिक शोषण जो हुआ है, इन दोनों की इंक्वायरी की मांग करें। लेकिन मैं एक अनुग्रह करूंगा इस संस्था को, हमारे बच्चों को छेड़े नहीं, हमारे बच्चों के सम्मान के और के साथ खेले नहीं। हमारे बच्चे कभी भी मर्यादा को पार नहीं करेंगे। इसीलिए डीसी साहब आए, उन्होंने मेरे बच्चों का अनशन तुड़वाया। ये हमारे बच्चों के सम्मान के लिए किया। एक बेटे की तरह उन्होंने पिता की भूमिका निभाई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बच्चों के एकेडमी के साथ हमारा सिस्टम खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ भूपेन्द्र नारायण विश्वविद्यालय खिलवाड़ ना करे। फिर विचारों का युद्ध होगा, मतभेद नहीं हो, मनभेद नहीं हो, मतभेद होगा विचारों, मनभेद नहीं हो। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को हम सब का दायित्व बनता है नंबर 1 करने का। हम प्रयास करेंगे यह इंस्टीट्यूट नंबर 1। धन्यवाद।